हेलो फ्रेंड्स, दिवाली स्पेशल के अंदर हम आज बनाएंगे रसमलाई। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली शुभ हो। तो इसके लिए हम रसमलाई को अच्छे से पिस्ते और बादाम से गार्निश करने के बाद सर्व करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। 1 किलो दूध को हम बॉईल कर लेते हैं। थोड़े से पानी के अंदर हम आधा चम्मच विनेगर डाल लेते हैं और धीरे धीरे विनेगर को हम दूध के अंदर डाल के इसको फाड़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा विनेगर इसके अंदर हम डालते जाएंगे और चम्मच से चला लेंगे। चलाते हुए हमारा दूध इस तरह से फट जाएगा। छेना बनाने के लिए हमने ये प्रोसीजर किया है। तो दूध हमारा अल्टीमेटली फट गया। अब हम इसको एक कपड़े में छान लेते हैं। कपड़े को हम अच्छे से धो लेंगे। उसके अंदर हमने इसको छान लिया और साफ़ पानी से हम इसको धो लेंगे। इसके अंदर खटास ना रहे, पनीर की सारी खटास निकल जाए और उसको हम साफ़ पानी से आगे पीछे करते हुए धो लेते हैं। अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, सारी खटास इसकी निकल जाए। और कपड़े को इकट्ठा करने के बाद कुछ देर के लिए हम इसको इसी तरह किसी चीज़ के नीचे दबा देते हैं, जैसे चकला है या किसी भारी चीज़ के नीचे। तो पनीर हमारा, छेना हमारा तैयार हो जाता है। तो चलिए, छेना हमारा तैयार हो गया। अब हम इसकी रसमलाई बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए बनाएंगे हम सीरा, जिसके लिए हम 1 कटोरी चीनी और ये 3 कटोरी पानी ले लेते हैं। सिम फ्लेम पर हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर पूरी बड़ी उबाली नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसको चीनी को पिघलने देंगे। अब हम करते हैं रबड़ी तैयार। उसके लिए हम आधा किलो दूध को अलग से बॉईल कर लेते हैं। ये हमारा फुल क्रीम दूध है और अच्छे से चलाते हुए इसको सिम फ्लेम पर हम गाढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि रसमलाई के अंदर हम इसको डालेंगे। ये हम डाल लेते हैं केसर के कुछ दाने। दूध में भिगोने के बाद इसको हम बॉयल दूध के अंदर डाल लेते हैं और इस तरह से हम अपने दूध को गाढ़ा कर लेते हैं। तो देखिए, दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया और केसर ने अपना कलर दे दिया। इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और हमारा दूध हो जाता है तैयार रसमलाई के लिए। तो चलिए, अब हम अपने पनीर छेने को अच्छे से मथ लेते हैं, अच्छे से मसल लेते हैं। आप इसको हथेली के प्रेशर से भी कर सकते हैं। हमने इस तरीके से किया है। पनीर को अच्छे से आगे पीछे करते हुए मसल लेंगे। पनीर हमारा हल्का हो जाए, रसमलाई हमारी फूकी बने, इस तरह से हम पनीर को तैयार कर लेते हैं। पनीर को धीरे धीरे हम मसल लेंगे। चाशनी हमने तैयार कर ली, दूध की रबड़ी भी हमने बना ली। अब हम बनाएंगे केवल रसमलाई। देखिए, धीरे धीरे छेना हमारा हल्का होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी एयर प्रोवाइड हो जाएगी। हल्का छेना होने के बाद रसमलाई हमारी फूकी बनेगी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे छेना हमारा फूल गया और ये परात को छोड़ दे और हाथ पर इसकी कोई वो लेयर ना रहे, इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए, कितना बढ़िया छेना हमारा तैयार हो जाता है, एकदम हल्का, और ये हाथ पर टच नहीं होता। इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। देखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और इसकी हम छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाएंगे। साइज़ आप कोई भी रखें, जैसे हमने इस साइज़ की बनाई हैं। और इनको धीरे धीरे हथेली पर रखने के बाद गोल करेंगे और इसको थोड़े से प्रेशर से तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से सभी गोलियों को हमने हथेली की सहायता से गोल बनाएंगे और प्रेशर से इसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए, चाशनी हमारी तैयार है, उसके अंदर हम अपनी इन पेड़ियों को डाल लेते हैं। सारी पेड़ियाँ इसके अंदर डालने के बाद इसके अंदर लगाएंगे कुकर का ढक्कन। उसकी विसल और रबड़ हम निकाल देंगे। 10 से 12 मिनट में ये हमारी रसमलाई तैयार हो जाएगी। याद रहे, सीटी इसमें नहीं लगानी। 12 मिनट बाद हमारी रसमलाइयाँ देखिए साइज़ से डबल हो गई, फूल के। कितनी बढ़िया रसमलाई तैयार है। तो इनको हम थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा इसका रेशा हम एक बॉल में निकाल लेंगे। कुछ रसमलाई हमने
बाहर भिगोने में बनाई वो भी इसी तरह से तैयार हो गई। तो थोड़े से रेशे के अंदर हम इन रसमलाई को निकाल लेते हैं। केसर वाला दूध हमारा तैयार हो जाता है। इसके अंदर हम डालेंगे चीनी स्वाद अनुसार और चलाते हुए सारी चीनी को मिला लेते हैं और अपनी रसमलाई को धीरे धीरे हम हाथ के प्रेशर से दबा के इस तरह से दूसरे बाउल में रख लेते हैं। देखिए कितनी फोकी रसमलाई हमारी तैयार है। अब इसके अंदर जाएगी दूध की रबड़ी और इसी तरह सभी पीसीस को हम तैयार कर लेंगे और ये आखिरी पीस हमारा जाता है बाउल में। तो दिवाली के उपलक्ष्य में हमने ये बनाई है रसमलाई केसर वाले दूध से। बहुत ही बढ़िया फोकी और टेस्टी यम्मी रसमलाई हमारी तैयार होती हैं। अब हम इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। दूसरे भिगोने की भी हमने इसी तरह से रसमलाई तैयार कर ली। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पिस्ते और बादाम की कटिंग से इनको कर लीजिए गार्निश। तो देखिए कितनी कलरफुल टेस्टी यम्मी हमारी रसमलाई तैयार है। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।